नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, कई बार ये शिकायत मिल रही है पिछले कुछ वीडियो से कि मेरी आवाज थोड़ी तेज हो रही है और आनंद जी की आवाज मैं जानबूझकर ईर्ष्यावश उनसे दबा दे रहा हूँ। तो आनंद जी, आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरी ईर्ष्या पर पानी डालिए और थोड़ा जोर से बोलिए ताकि हमारे दर्शकों तक, जो आपके मुरीद हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो थोड़ा समझें कि भाई मैं ईर्ष्यालु होकर आपकी आवाज को दबाता नहीं हूँ और मैं आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करता हूँ। जैसे हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी अंड बंड आए बाएं साएं बोला जा सकता है। खैर, दर्शकों, आज का विषय है भारतीय सिनेमा छावा के बहाने से। और छावा के साथ साथ एक टॉक्सिक फेमिनिज्म की फिल्म भी आई है, मिसेज। मिसेज पर बाद में बात करेंगे, या अंतिम दौर में हम अगर आनंद जी चाहेंगे तो उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन पहले छावा की। आनंद जी, छावा आपने देख जी। ली है, मैंने देख ली है, बहुत सारे दर्शकों ने देख ली है, एक सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई है। लेकिन ये गटरवुड की कौन सी बीमारी है? बहुत सुधार आया है, चीजें बदली हैं, नो डाउट। अब रजाकार पर फिल्में बन रही हैं, संभाजी महाराज पर फिल्में बन रही हैं, तानाजी बनी जिसमें शिवाजी का जो रोल शरद केलकर ने किया, वह मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल किसी ने किया होगा। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन एक अच्छी भली खीर बनाकर उसमें विष्ठा मिला देना, ये गटरवुड की कौन सी बीमारी है? जैसे मैं छावा देख रहा था तो उसके शुरुआती सीन में ही जब अजय देवगन की आवाज में नरेशन चल रहा है, अब आप इस पर मुझे कह सकते हैं कि मैं कुंठित फांसीवादी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, या कोई भी कुछ भी गाली दे सकते हैं, ब्राह्मणवादी हूँ, लेकिन उसमें एक पहले ही सीन में पहला ही वाक्य जो हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में सारे धर्म के लोग मिलजुल के रहते थे। अब इससे हास्यास्पद बात मुझे कुछ नहीं दिखी। और इस पर, इससे पहले कि शिवाजी महाराज के भक्त लोग, मैं भी उनका भक्त हूं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बंदूकें ताने, मैं बताऊं कि भैया, शिवाजी महाराज का हिंदू स्वराज क्या था? पूरा का पूरा मुसलमानों के खिलाफ, इस्लामी आतंक के खिलाफ वह धर्म युद्ध था। और उसको आप सेकुलरिज्म की चाशनी में डुबो के दे रहे हैं। उसके बाद जब वह स्वराज की व्याख्या करता है, जो हिंदू स्वराज को पहले तो हिंदवी स्वराज बनाया, चलिए मान लिया हिंदू हिंदू भी बराबर है, उसके बाद कहा जा रहा है कि उस स्वराज्य का सपना था कि हरेक को उन्नत मस्तिष्क के साथ जीने का मौका मिले। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्वराज का सपना ही था, शिवाजी महाराज का सपना था, संभाजी महाराज का सपना था, ठीक बात है। लेकिन जब आप उसमें जबरन घालमेल करते हैं और कहते हैं कि उसमें धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं था, तो आप एक तरह से उस मक्कार, लुटेरे, हत्यारे, बर्बर, नृशंस औरंगजेब, जो मुसलमानों के लिए जिंदा पीर है, उसको आप क्लीन चिट दे रहे होते हैं। ये गटरवुड की कौन सी बीमारी है? ऐसे 4-5 डायलॉग्स में आपको बता सकता हूं जिसमें मुझे लगा कि नहीं, ये जो कांड है, ये गटरवुड नहीं संभल सकता है, ये मानेगा नहीं, इसको कुछ ना कुछ करके हिंदू द्रोह करना ही करना है। उसके बाद स्वराज की जगह स्वराज्य, स्वराज्य, अरे भैया, स्वराज्य कब का शब्द है? हिंदू स्वराज कब का है? भगवा पताका, भगवा के लिए लड़ाई मुसलमानों ने बाकायदा संभाजी महाराज को, औरंगजेब ने धर्मांतरण का ये दिया। आखिरी के 20 मिनट में जो दिखाया गया है औरंगजेब और संभाजी महाराज का दृश्य, उसमें ये बात तो खैर कही गई, दिखाई गई कि भाई चलो, तुम काफिर हो और सुन्नत कबूल कर लो, हमारे पाले में आ जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हालांकि तब तक वो उनकी खाल खिंचवा चुका था, आंखें फोड़ चुका था, वह मगरूर जिहादी। लेकिन गटरवुड की ये कौन सी बीमारी है? थोड़ा लंबा मैंने भूमिका में बोल दिया है, लेकिन अब आपका पूरा मैदान है जी। जी, सबसे पहले तो इसमें देखने लायक बात ये होती है कि जब भी किसी उपन्यास पर फिल्में बनती है, जिस पर पहले किताब लिखी जा चुकी है,
उस पर जब फ़िल्में बनती है, तो फ़िल्म का स्टैंडर्ड जो होगा ना, वो उपन्यास की तुलना में आप पढ़ने वालों से जैसे ही पूछेंगे, तो वो तुरंत बोलेगा, "यार, जो किताब में लिखा हुआ था ना, उसकी तुलना में फ़िल्म जो है ना, वो चौथाई के लायक भी नहीं बनी है।" लेकिन अभी के दौर में समस्या ये है कि लोग जो हैं, उसमें से एक बड़ा अभी क्या, कभी भी, किसी भी दौर में आप देखिए, तो किताबें पढ़ने वाले लोग कम रहे हैं और फ़िल्में देखने वाले या हल्का-फुल्का मनोरंजन कर लेने वाले जो लोग होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा रही है। मास जो है वो हमेशा क्लास से ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो लोग किताबों से पढ़ते हैं, उनकी गिनती कम रहती है और फ़िल्मों दे के ज़रिए उसी चीज़ का अगर आप प्रचार करना चाहें, प्रसार करना चाहें, तो उसकी गिनती बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसकी वजह से फ़िल्में बनेंगी और फ़िल्में जैसे ही बनेंगी, वैसे ही आप पाएँगे कि उपन्यास का जो स्तर था, उसको कहीं नीचे गिरा दिया गया। तो छावा जैसी अगर आप लोग उपन्यास लोग जो पढ़ते हैं या किताबों में रुचि रखते हैं, तो वो छावा पढ़ लें या फिर और भी किताबें जो श्रीमान योगी जैसी किताबें हैं जो कि शिवाजी महाराज पर हैं, उनको पढ़ लें तो उससे जो उनकी सोच है वो थोड़ी खुल जाएगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी। हाँ, उसके उस किताब के प्रति रुचि जगाने का एक तरीका ज़रूर हो सकता है ये फ़िल्में, लोगों को पता चल जाए कि अच्छा छावा नाम की कोई किताब भी आई थी, छावा नाम की किताब को पढ़ा भी जा सकता है। तो ये चीज़ पता चल जाए, इससे अधिक कुछ नहीं होता। जहाँ तक बॉलीवुड का सवाल है, वो ये करता रहेगा। मतलब कितनी भी कोशिश वो कर ले, तो वो डायलॉग्स में सेकुलरिज़्म घुसेड़ेगा, जबकि वहाँ कोई मामला सेकुलर बिल्कुल था ही नहीं। जबरदस्त जो है आपको एक बड़ा वर्ग जो है, वो ये कहता हुआ मिल जाएगा कि शिवाजी की सेना में तो मुस्लिम भी थे। जो पानीपत की लड़ाई में लड़े थे, उसमें इब्राहिम गारदी भी तो था। तो इब्राहिम गारदी या ऐसे जो लोग थे, ये लोग एक्सेप्शन थे। 90% 95% जनता जो है किसी समुदाय की वो एक तरह की हो, उसमें से 5% लोग अलग किस्म के हों, तो वो 5% लोग जो अलग किस्म के होते हैं, उसका आप उदाहरण नहीं दे सकते कि भई सब लोग ऐसे हैं। आप एक अब्दुल हमीद या एक किसी और नाम को आप लेकर के और ये कहें कि सभी लोग देश प्रेमी होते हैं, ऐसा नहीं होता। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में वाला जो डायलॉग होता है, वो झूठा डायलॉग है क्योंकि जिन लोगों का खून इस मिट्टी में शामिल था, उन्होंने इतनी ज़मीन जो है ना, वो अपनी अलग कर ली पाकिस्तान के नाम पर, बांग्लादेश के नाम पर। तो ये हर दौर में होता आया है, हर बार हम लोग देखते रहे हैं, बार-बार देखते रहे हैं और उसके बावजूद कुछ लोगों की बीमारी जो होती है ना, वो जाती नहीं है। सेकुलरिज़्म का कीड़ा इतने अंदर तक घुसा हुआ है, विशेष अंग विशेष में ये सुलेमानी कीड़ा जो है, वो इतने अंदर तक घुसा हुआ है कि वो रह-रह के ज़ोर मारने लगता है। तो इस वजह से डायलॉग्स में आप देखेंगे, सीन्स में आप देखेंगे, जैसे आप संभाजी फ़िल्म की बात कर रहे थे, तो संभाजी फ़िल्म में भी आपको याद होगा एक बौना समुदाय विशेष का किरदार जबरन घुसेड़ा गया था उस तानाजी फ़िल्म में। तानाजी फ़िल्म में अगर आप देखेंगे कि भई वो जो घड़ा लेकर के और वो बरैया का छत्ता जो होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, वो सेना पर शत्रु सेना पर, इस्लामिक आक्रमणकारियों पर फेंक रहा है। तो ये जो दृश्य ज़बरदस्ती घुसेड़ा गया है, ये ज़बरदस्ती का दृश्य है। तानाजी मालसुरे के साथ जो लोग लड़े थे, वो सब के सब एक ही समुदाय के थे, कोई बाहर का नहीं था, सब के सब मराठा ही थे। तो ये जो अंतर था, ये अंतर हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आखिरी के डायलॉग में जहाँ की आप बात कर रहे थे, तो आखिरी के डायलॉग में जब औरंगज़ेब कहता है कि मज़हब बदल लो और हमारी साइड आ जाओ, तो उस समय तानाजी जो है वो ये आपका क्या नाम है, संभाजी महाराज जो हैं वो जवाब देते हैं कि हमारी साइड आ जाओ तो धर्म बदलना भी नहीं पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये जो टॉर्चर और ये सारी कुछ की नीति होती थी, तो एक समुदाय कैसे गिरा हुआ, घटिया, नीच और पाप कर्मों में लिप्त है, इसको एक साइड से दिखाया गया और दूसरे साइड वाला दूसरे पक्ष वाला जो था, वो नैतिकता के कितने ऊँचे मापदंड पे बैठा हुआ है, ये दिखाया गया। तो ये अंतर भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा लोगों के दिमाग में आता है और चूँकि कई लोग ये फ़िल्में देख रहे हैं और फ़िल्म हिट हो चुकी है, बहुत सारे लोग इस फ़िल्म को देखेंगे और जिसको कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी उसका भी जो है प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा इस फ़िल्म के असर से। ऐसा भी कई लिबटार्ड जो हैं वो कहने आएँगे। तो ये सब घटनाएँ होंगी, अच्छा है। थोड़ी-सी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं, ये ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी-सी जो बदली हैं,
ये तुरंत बदल जाएँगी ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को 70 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचाने में चीज़ों को। जब लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया है कि रज़ाकार कुछ होते थे, जब लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया है कि संभाजी महाराज कोई थे, हिंद स्वराज कुछ होता था और अब धीरे-धीरे करके आप देखेंगे कि लोग ये भी मराठी फ़िल्मों में तो कम से कम स्वीकार करना शुरू कर चुके हैं कि शिवाजी महाराज का जो टाइटल होता था मतलब राजा का नाम लेने से पहले जो कुछ उपाधियाँ गिनाई जाती हैं, तो उसमें गौ ब्राह्मण प्रतिपालक जो है, वो शिवाजी महाराज के लिए कहा जाता था। क्योंकि सबसे पहला जो उनका शुरू ही हुआ था शिवाजी महाराज का, तो जिन लोगों को किस्से कहानियों की याद होगी, उन लोगों को पता होगा कि एक कसाई जो था, वो गाय को ले जाने की कोशिश कर रहा था और उसको रोकने के लिए 14 साल, 15 साल के उस समय शिवाजी हुआ करते थे और उन्होंने उस कसाई को काट डाला था और उसके साथ जो सिपाही वगैरह आए थे, उनको भी काट डाला था और गाय को बचा लिया था। तो पहला काम ही उनका गाय बचाने से और इनको काट डालने से शुरू हुआ था। इसीलिए ये कोई मतलब धीरे-धीरे करके ये बातें जो है, ये बातें कॉमन पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर डिस्कस होनी शुरू होंगी और सामने आनी शुरू होंगी। उससे पहले तक हम लोग कोशिश अपनी जारी रख सकते हैं कि जो सच्चाई थी, सच को सच की तरह कबूलिए, आधा सच मत सुनाइए। शिवाजी महाराज ने जो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वाली उपाधि थी, क्षत्रिय कुलावतंस की उपाधि थी, लेकिन जो उन्होंने एक बड़ी उपाधि ली थी, वह सीधा उन्होंने रामायण से उठा ली थी और सीधा उन्होंने रघुकुल से उठाई थी। वह है छत्रपति की। छत्रपति उपाधि उन्होंने सीधे हिंदुत्व के पुनर्जीवन के लिए, और चूंकि उनका सीधा मानना ये था कि ये जो मुगलिया लुटेरे, बर्बर लुटेरे हैं, अरबी लुटेरे, इनको जवाब देना है। उनका सीधा मानना था कि यह भूमि जो है वह राम कृष्ण की है, किसी औरंग की या किसी ऐसे कल्ट की नहीं है जो किसी रेगिस्तानी इसमें जन्मा है और लूट मार जिसका पेशा हो और जिसको मजहब के नाम पर जस्टिफाई किया गया हो। तो एक तो ये बात, लेकिन आपने एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात की। टॉक्सिक जी। मैस्कुलिनिटी क्या होती है? आखिरी के 20 मिनट में छावा फिल्म में संभाजी महाराज को यातनाएं देने का दृश्य है। हालांकि वो पूरी तरह नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वो दिखाया नहीं जा सकता, दिखाया ही नहीं जा सकता, उसे दिखा ही नहीं क्योंकि सकता। उनको इस तरह से हाथ करके और लकड़ी के इसमें जकड़ा गया था, पहली बात। और एक अजीब सी जोकर नुमा पोशाक पहनाई गई थी। उसके बाद उनको जीवित अवस्था में उनके खाल खींची गई थी। जब उनको दरबार में पेश किया गया था औरंगजेब के, तो वह लहूलुहान थे, पूरी तरह रक्त स्नात थे। अब देखिए, हमारे समय में कितना ये है कि मैं भी लहूलुहान बोल देता हूं, जबकि रक्त स्नात कितना अच्छा शब्द है। तो वो रक्त स्नात थे। उसके बाद उनकी आंखें निकाली गई। उसके बाद उनके जो मित्र थे कवि कलश, वो भी यहाँ गलत दिखाया गया है कि संभाजी महाराज की जीभ निकाली गई है, जबकि कवि कलश की जीभ निकाली गई थी। और उनको एक सिर पर लकड़ी का ताज पहनाया गया था जो किसी जोकर की तरह का था। तो ये सारी चीजें नहीं दिखाई जा सकती हैं। और वो जो एक ईसाई अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए इस्तेमाल करते थे बाद में, वो शायद उन्होंने औरंगजेब से सीखा होगा या मुसलमानों से सीखा होगा, क्योंकि ये दोनों जो कल्ट हैं, एक मजहबी और एक यूरोपियन बर्फीली कल्ट जो है, ये दोनों ही मतलब अमानवीय और बर्बरता की पराकाष्ठा पर जाते हैं। तो वो गले में शिकंजा होता है, दोनों हाथ आपके बिल्कुल बाजू में फैलाए जाते हैं, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो जब तक कस दिया जाता था। ये संभाजी महाराज के साथ हुआ। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अगर आज के बच्चों को देखनी हो या क्या देखनी हो, तो इससे थोड़ा ये ले सकते हैं। लेकिन इसके जवाब में गटरवुड क्या कर रहा है? वो टॉक्सिक फेमिनिज्म ला रहा है। जैसे एक फिल्म बनी द इंडियन किचन, उसमें गरियाया गया, पहले मलयालम में गरियाया गया, वहां से बात नहीं बनी तो अब हिंदी में गरियाया गया मिसेज के नाम से। और उसमें ऐसी ऐसी वाहियात चीजें दिखाई गई हैं। मैं ये नहीं कहता कि स्त्रियों पर अत्याचार नहीं होते, अभी भी हो रहे होंगे भाई, होते होंगे, लेकिन 80% जो मुकदमे हैं दहेज के वो फेक हैं। और आनंद जी, आपका तो इस पर रिसर्च है, आपकी तो पीएचडी है, आप इस पर बताएंगे। तो ये जो गटरवुड का मामला है कि राष्ट्रवाद की बात आए तो चीजों को थोड़ा लीपो पोतो
उस पूरी तरह से नहीं देखो, उसमें कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म, चाहे तानाजी हो, चाहे उरी हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये मजहब आ ही जाएगा। और ये दिखाने का कि मजहब ऐसा बुरा नहीं है, मतलब यू नो काइंड ऑफ, सब जगह अच्छे और बुरे लोग होते नहीं, मजहब में अच्छे लोग नहीं होते हैं भाई। और जो अच्छा आदमी है वो मजहबी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मजहब मुर्तद हो सिखाता है। जाएगा, वो मुर्तद हो जाएगा, वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर अच्छा आदमी होगा, तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। वो अल्टीमेटली कह देगा कि नहीं, नहीं हो सकता। तो अभी और जैसे आप इंडियन किचन की जो आप बात कर रहे हैं, तो इंडियन किचन जब बनी थी, तो इंडियन किचन उन्होंने सोचा था कि एक छोटे मुद्दे पर बना रहे हैं। उन्होंने क्या किया था कि सबरीमाला का जो व्रत होता है, वो जो 40 दिन का जो व्रत होता है, उसको उन्होंने लपेटने की कोशिश की थी और सारी उल्टी-उल्टी चीज़ें दिखाई थी। जैसे कि सबरीमाला का जो व्रत कर रहा होता है कोई व्यक्ति, तो वो खुद ज़मीन पर सोता है। ऐसा नहीं होता कि वो पलंग पर सो रहा हो और पत्नी को कहे कि आप ज़मीन पर जाकर के सोइए, ऐसा नहीं होता। वो खुद ज़मीन पर सो रहा होता है, नियम ही यही है कि आपको ज़मीन पर सोना होगा। आपको व्रत उपवास के दौर में आप देखेंगे कि नवरात्रि वगैरह का टाइम भी जब होता है, तो माँ मेरे लिए खाना बना सकती है, हम खुद अपने लिए बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता। मतलब किसी के इसमें पत्नी होती है, तो पत्नी जी बना देती हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन चूँकि ये लंबे चलने वाले व्रत हैं, तो 10 के 10 दिन जो है वो पत्नी जी खाना नहीं बना रही होती, माताजी खाना नहीं बना रही होती, वो हम लोग खुद कर रहे होते हैं कई बार। तो ये सब जो दिखाया गया है कि वो किचन में बहुत ज़्यादा काम कर रही है और घर के लोग जो हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे, पति और ससुर जो है उसका, और सोच का जो अंतर था नहीं नहीं, और काम किचन में ही वाम की घुसा बात रहना छोड़ पड़ता दीजिए है। आनंद जी, मैं टोक रहा हूँ प्लीज। तो काम वाम छोड़ दीजिए, बहुत अत्याचार हुआ भाई, ठीक है, मैं इस पर बहस भी नहीं करूंगा कि किचन हमारा अलग था, हमारा जो भारतीय परिवार है वो, उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, मुझे इस सब से मतलब ही नहीं है, छोड़ो यार। हाँ ठीक है, मैं मान लिया बहुत अत्याचारी हैं हम लोग, हमारी कौम बहुत अत्याचारी है। लेकिन ये किस घर में होता है भाई कि हर एक खाने के वक्त रोटी एकदम गरम लाओ, नमक नहीं है, कितना भी अच्छा 80 के खाना बनाओ। 80 80 के दौर में देखिए, इसमें एक बदलाव आपको याद करना पड़ेगा। 80-90 के दौर में जब टीवी भारत में थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हुआ था, उस समय एक सीरियल आता था हम लोग। तो ये जो हम लोग सीरियल आना शुरू हुआ था ना, उसी समय भारत में कैसरॉल आना शुरू हुआ था, ताकि परिवार के लोग जो हैं कैसरॉल में खा रोटियाँ बना कर के रख दें और सब लोग टीवी देख सकें एक साथ बैठ कर के। तो उस समय से भारत के हर घर में आपको कैसरॉल मिल जाएगा। हम लोग सीरियल जब आया था, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो उससे पहले कैसरॉल नाम की चीज़ नहीं होती थी भारत में। हम लोग जब आया उस समय कैसरॉल आ गया था, क्योंकि उससे पहले तक जो सिस्टम चलता था इंडिया में, कम से कम भारत के अधिकांश हिस्सों में, उसमें होता क्या था कि आप 7 साढ़े 7 बजे रात का खाना आपका हो जाता था। अगर आप डॉक्टर से या किसी लाइफ़स्टाइल पे काम करने वाले से पूछेंगे, तो वो भी आपको यही सलाह देगा कि सूर्यास्त के तुरंत बाद या थोड़ी ही देर के बाद 7 साढ़े 7 जो कि टाइम होता है, उतने टाइम तक आपको डिनर कर लेना चाहिए। ये सलाह वो भी देगा। लेकिन ये जो आप कह रहे होते हैं ना कि बिल्कुल तवे पर से उतरी हुई रोटी आपके थाली में आकर के गिरनी चाहिए, तो ये बरसों पहले बंद हो चुका है। क्योंकि साढ़े 7 बजे अब लोग नहीं खाते, अब लोग कभी एक 9 और बजे सीन, खाते हैं, 10 ए, बजे ए, खाते हैं, ए, 11 ए, बजे ए, खाते हैं। एक और सीन, उसके बाद इस चर्चा को फिलहाल विराम देंगे, क्योंकि ये तो अनंत है। गटरवुड तो कभी सुधरेगा नहीं, हम लोगों को मौके पर मौके देगा ही। ये किस घर में होता है भैया, किस हिंदू घर में होता है कि किचन की पाइप अगर टूट गई है और पत्नी कह रही है तो पति नहीं करेगा और वो उस पर ध्यान नहीं देगा। भाई इस सब तरह के जितने काम होते हैं, मैं अभी भी मतलब रविवार को अगर पत्नी जी की छुट्टी होती है तो भाई बिजली में अगर कोई खराबी है, आपके इंटरनेट में अगर कोई खराबी है, अगर आपके टैप में कोई खराबी है, आपके पलंग की कोई कील हिल गई है, तो ससुर वो मर्दों का ही काम है, वो ठीक करवाना। सब्जी लाना किसका काम है? मेरा काम है भाई। मतलब अब आप, लेकिन दर्शकों श्रोताओं देखिए, मैं गटरवुड की बात बार बार, ये कि एक तो राष्ट्रवादी फिल्में बनने लगी हैं, फिर भी ये सुधर नहीं रहे हैं हरामखोर, और ये सुधरेंगे भी नहीं।
हाँ, ये अच्छी बात है कि कुछ चीजें आने लगी हैं, जैसे कि अभी कोई एक यूट्यूबर है शार्दुल गुप्ता या क्या पता नहीं, मुझे याद नहीं, उसने कहा है कि हम लोगों ने ऐसी चीजें क्यों नहीं देखी। आय हाय हाय, जब तुम पहले प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू को चचा नेहरू और महान राजनेता बताओगे तो तुम कहां से देखोगे यार, ये सब चीजें तुमको नहीं। और मैंने तो छावा पढ़ी, तुमने नहीं पढ़ी, तुम किसी कॉन्वेंट की पैदाइश हो। और शिवाजी सावंत तो मूलतः हिंदी के रचनाकार भी नहीं है, लेकिन मैंने उनकी मराठी के चीजें रचनाकार तो पढ़ी। देखिए अब श्रीमान योगी जो है वो हाल में ही अंग्रेजी में अनुवाद में भी आ चुकी है, तो अंग्रेजी अनुवाद अगर आप पढ़ते हैं तो वहां से शुरू कर सकते हैं। और वो इतनी मोटी होती है कि जब तक आप उसको पढ़ के खत्म करेंगे, मतलब जो नॉर्मल तो पढ़ने की आप स्पीड होती है पढ़ेंगे लोगों की, उस नहीं, पे अगर आप आपको पढ़ेंगे तक, तो छावा तो पढ़ने तक आप जो है पढ़ेंगे छावा भी नहीं, अंग्रेजी उसके में आ बाद आप जाएगी। रोएंगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आनंद जी, मान लिया जाए कि चलिए अच्छी चीजें हो रही हैं और इस तरह की फिल्में आ रही हैं कि अब बच्चे पूछ रहे हैं कि संभाजी महाराज के बारे में हमें क्यों नहीं बताया, हमें चोल देखिए चेदी ये जो पांड्य ये राजाओं जो के बारे ये में जो क्यों नहीं बताया। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये बातें करते ही आपकी मुझे एक और प्रसिद्ध सी किताब याद आ जाती है। उस किताब का नाम होता है आवरण। और तो भाई साहब अगर आप थोड़ा जोर से आवरण बोलिए, वरना आवरण फिर से मेरे कमेंट बॉक्स में भर दिया जाएगा कि मैं टॉक्सिक क्या ईर्ष्यालु हूं। ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्यावश। तो तो थोड़ा आप जोर से ऐसा है कि बोलिए। आवरण नाम की एक किताब होती है। युवाओं को हम हमेशा सलाह देते हैं और विशेषकर युवतियों को ये सलाह देते हैं कि आवरण नाम की किताब जो है वो जरूर पढ़ लें। अंग्रेजी अनुवाद में आसानी से उपलब्ध है, हिंदी अनुवाद में भी उपलब्ध है। तो अंग्रेजी और अनुवाद उसके अगर आपको लेखक सुविधाजनक और लगता है तो उसके अंग्रेजी लेखक अनुवाद पढ़ भैरप्पा लीजिए। की बाकी किताबें भी पढ़ लें। आपको अगर लग रहा और है कि मैं भैरप्पा आनंद जी को कितने काट रहा हूं, प्रसिद्ध। तो मैं काट नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उसके लेखक जो भैरप्पा हैं उनकी आवरण है, महाभारत पर उनकी किताब है पर्व, वो पढ़िए। और भैरप्पा की कोई भी किताब मिले तो पढ़ लीजिए, और वो कर्नाटक के हैं। मैंने और अभी तक, इतने मैंने प्रसिद्ध और लेखक आनंद जी थे। ने किसी हिंदी लेखक का नाम नहीं लिया है भाई। और जिस कर्नाटक में हम बिहारियों को मारा जाता है वो मेरे प्रिय लेखक हैं, शिवाजी सावंत मेरे प्रिय लेखक हैं। क्या करोगे इन बिहारियों का। लेकिन ये गटरवुड सुधरेगा नहीं दर्शकों श्रोताओं, इसलिए मूल किताब पढ़िए। हम लोग एक अगली चर्चा इसी पर करेंगे आनंद जी कि हमें मूल किताबें कहाँ से पढ़नी चाहिए और किस पर, क्योंकि फिर हम लोग हारमोनियम लेके इधर उधर निकल जाएंगे। फिर अभी 2-3 दिन से ये आरोप लग रहे हैं कि मैं आपकी आवाज को, आपकी स्वतंत्रता दबा को, रहा हूं। अभिव्यक्ति की दबा रहा हूं। तो दर्शकों श्रोताओं ऐसा नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है क्योंकि मैं लगातार यात्राओं में हूं। आपने देखा होगा कि मैं कुंभ में हूं, तो हम लोग जहां से मौका मिल रहा है हम वीडियो कर रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह तक स्थितियां बिल्कुल क्लियर ठीक हो जाएंगी। हम दोनों ही अपने अपने सामान जो हैं चाक चौबंद कर लेंगे। लेकिन गटरवुड से सावधान रहिए और छावा जरूर देखिए, क्योंकि आपको ये पता चलेगा तमाम चीजों के बावजूद वो गलतियां मुझे दिख रही हैं लेकिन आपको वो नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो आपके इसमें इस कदर पेवस्त है। और मैं गटरवुड से चूंकि इतना चौकन्ना हूं कि मैं उसकी, वो गले तक अगर गंगाजल में खड़ा होके और कहेगा कि मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैं विकी कौशल को तब भी नहीं मानूंगा, मैं किसी को नहीं मानूंगा इसलिए। लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि यह कम से कम एक शुरुआत है। आनंद जी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। हमने मिसेज पर बहुत बातचीत नहीं की, टॉक्सिक फेमिनिज्म पर नहीं बातचीत की, अगले वीडियो में करेंगे। ये याद रखिए कि आप गटरवुड हमारी सबसे बड़ी संस्था परिवार को तबाह करने पर आमादा है, और इस पर हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। व्यालोकवाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहें। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम।